भूखे नंगे, ऐसे ना कहें। ये कराची सिंधियों का भी उतना ही है जितना उर्दू स्पीकिंग का है, उतना ही पंजाबियों का भी है, उतना ही पठानों का भी है। इस असेंबली में ऐसे कई नाम बैठे हुए हैं जिनके आबा व अजदाद इस असेंबली के मेंबर थे और वो सब सिंधी हैं। आप कहते थे कि हम भूखे नंगे, ऐसे ना कहें। बहुत बुरी बात है ये। हक़ाइक़ को मोड़ तोड़ कर पेश करना बुरी बात है। और 53 वाली असेंबली में आउट ऑफ 111 85 जो मेंबर थे वो सिंधी मुस्लिम थे। यह रिकॉर्ड की बात है। तो वो जब उनके पास लैंड होंगी तभी यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इसको तारीख को मसक करके पेश करना और हमारे मेंबर्स को नाम ले लेकर पेश करना कि उनकी पब्लिक में कोई खुदा न खास्ता जगह सही हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कराची सिंधियों का भी उतना ही है जितना उर्दू स्पीकिंग का है, उतना ही पंजाबियों का भी है, उतना ही पठानों का भी है। लेकिन आपको कराची को आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि आपके प्रोविंस ऑफ सिंध का दारुल खिलाफा है। और ऐसे तकरीरें करने से कोई कराची इधर उधर नहीं हो जाएगा। दारुल खिलाफा है और रहेगा। जनाब स्पीकर, मैं फिर ये कहूंगा कि इस टाइम पर कराची 92 वाला कराची नहीं है। इस टाइम कराची पीसफुल सिटीज में 173 नंबर पर है। किसी टाइम पर 5 नंबर पर होता था डेंजरस सिटी। अभी ये डेंजरस सिटीज में 173 नंबर पर है। अब रिकॉर्ड की बात है। न्यूयॉर्क से और यूके से के लंदन से जो उनका सिटी है, प्राइम सिटी है, उससे बेहतर है ये। और मैं इसमें यकीनन अप्रिशिएट करूंगा अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी और अपने आईजी सिंध को भी, अपनी पुलिस को भी, अपने होम डिपार्टमेंट को भी।